जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आप लोग की तैयारी बिल्कुल जहर लेवल पर होगा। तो ध्यान से आप लोग देखिए, आज के इस वीडियो में यानी 100 केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि विरवेश जालकों की संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप लोग को बताना है। तो 14 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। किस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है? किस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है? जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी याद कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शॉर्ट की दोष। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कहता है इसमें? देखिए, एजी और बी आर, ठीक है, ये इसका जो है क्रिस्टल दोष शॉर्ट की दोष होता है इसमें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, 5 होती है या फिर 7 होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को बताना है। बताइए। यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ठीक है। इसका राइट आंसर 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आणविक क्रिस्टल में कौन सा बल लगता है? आणविक क्रिस्टल में कौन सा बल लगता है, आप लोग को बताना है, ठीक है। यहाँ पे आयनिक बंधन बल या वांडर वाल्स बल या स्थिर वैद्युताकर्षण बल या धात्विक बंधन बल। तो इसका राइट आंसर याद रखिए, वांडर वाल्स बल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कोरंडम किस प्रकार का क्रिस्टल है? कोरंडम किस प्रकार का क्रिस्टल है, आप लोग को बताना है, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल है या सहसंयोजक क्रिस्टल है या आणविक क्रिस्टल है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, सहसंयोजक क्रिस्टल होगा, कोवेलेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? आयन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उपयुक्त दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने चलने से पहले आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए। ध्यान से देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, इसीलिए ये क्या करता है, अधातु होते हुए भी यह विद्युत का सुचालक होता है, जो कि कहाँ पे रहता है? पेंसिल में रहता है, पेंसिल के अंदर रहता है, ठीक है, नीड के रूप में। ध्यान से आप लोग देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि पिंड केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। पिंड केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, ठीक है। पिंड केंद्रित में सेलो परमाणुओं की संख्या यहाँ पे 2 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फलक केंद्रीय इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या होती है। फलक केंद्रित इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या 4 होती है, बिल्कुल याद रखिएगा। निम्न में से प्रतिचुंबकीय कौन है? निम्न में जो है प्रतिचुंबकीय कौन है? तो आप लोग को बताना है, ठीक है। जब जल है कि बेंजीन है, इनमें से सभी है। तो राइट आंसर इनमें सभी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, जो है प्रतिचुंबकीय है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता BCC में पैकिंग की प्रगुणता कितनी होती है? तो पैकिंग की प्रगुणता कितनी होती है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, 68%। कितनी होती है? 68% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के सामने, ठीक है। 32% खाली होता है, याद रखिएगा। अगर खाली पूछेगा तो 32%, पैकिंग कहेगा तो 68%। निम्नलिखित में कौन समदैशिक है? समदैशिक कौन है? हीरा है, ग्रेफाइट है, क्वार्ट्ज है या क्वार्ट्ज ग्लास है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग के बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर याद रखिए, क्वार्ट्ज ग्लास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में जो है चतुष्रिक्तिकाओं की संख्या होती है। चतुष्रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, यहाँ पे 8 होगा कि 6 होगा कि 4 होगा कि 12 होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, 8 यानी 8, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन क्रिस्टल है? निम्नलिखित में कौन क्रिस्टल है, आप लोग को बताना है,
ठीक है। निम्नलिखित में कौन क्रिस्टल है, लोहा है, जो है चीनी है, तांबा है, या इनमें सभी। तो राइट आंसर इनमें सभी हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, निम्न में कौन दीर्घप्रासीय होता है, निम्न में कौन दीर्घप्रासीय होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिस्टल। ठीक है, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे नेटवर्क क्रिस्टल है, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, आयनिक क्रिस्टल किसमें विलय होता है, आयनिक क्रिस्टल किसमें विलय होता है, बेंजीन में, एसीटोन में, जल में, या कार्बो टेट्राक्लोराइड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा जल में। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल किसमें विलय होता है, तो जल में। सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, याद रखिएगा डोपेन कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, या डोपित कहते हैं। तो डोपिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने कहता है कि किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक होता है। तो मिलर निर्देशांक क्या होता है आप लोग को बताना है, समान होता है, भिन्न भिन्न होता है, शून्य होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सेम होता है, बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किस प्रकार के क्रिस्टल में विनिर्देश जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो किस प्रकार के जो है विनिर्देश जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, घनाकार होगा, ऑर्थोरोम्बिक। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑर्थोरोम्बिक। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, कहता है कि जो है NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है फल केंद्रीय घनाकार, बिल्कुल राइट आंसर। बिलियन के अणु संख्या गुणधर्म का उदाहरण है। तो याद रखिए कवांथन उन्नयन का, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि प्रति केजी बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रति केजी में पूछ रहा है, प्रति केजी में कह रहा है, विलायक में घुले हुए विलयन को मोललता कहते हैं। याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग के सामने यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न के आ रहा है, कहता है कि किसी भी बिलियन में विलय तथा बिलियन के मूल प्रभाजों का योगफल होता है। क्या होता है आप लोग के बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, कहता है कि किसी भी बिलियन में जो है विलय तथा विलायक में मोल प्रभाज होता है। तो एक बिल्कुल राइट आंसर। योगफल पूछेगा, एक बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। ठीक है, योगफल जब भी पूछेगा तो एक याद रखना है। ताप का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है, तो मोललता पर, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। इतना अगर याद कर लेते हैं आप, 7 तारीख के एग्जाम देने जाते हैं, बिल्कुल यहाँ से आएगा ही आएगा। याद रख लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पर कहीं कि नहीं अगर मिलेगा वीडियो डिलीट कर देंगे तुरंत। आदर्श बिलियन का नियम में से कौन सा गुण है। तो आप लोग को बताए थे कि आदर्श बिलियन जो है वो रोल्ट नियम का पालन करता है। क्या करता है, रोल्ट के नियम को पालन करता है, उसी को आदर्श बिलियन करते हैं। अब अनादर्श बिलियन किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा जो रोल्ट नियम को पालन नहीं करता है उसे अनादर्श बिलियन कहते हैं। बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर नहीं करता है, किस पर नहीं निर्भर करता है, कणों के आकार पर, कणों की प्रकृति पर, या ये भी दोनों, या कणों की संख्या पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग के बताना है। ठीक है, कि बिलियन का अनुभार जो है अनुसंख्यक गुणधर्म की निर्भर नहीं करता है। तो याद रखिएगा कणों के आकार पर और कणों के संख्या पर। बिल्कुल याद रखिएगा, समुद्री जल को किस विधि से लवणहीन किया जाता है। तो बताना है कि किस विधि से किया जाता है, प्रासरण विधि द्वारा, उल्टा प्रासरण विधि द्वारा, या रवाकरण विधि द्वारा। तो याद रखिएगा बिल्कुल उल्टा प्रासरण विधि द्वारा समुद्री जल को लवणहीन किया जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर याद रख ले रहिएगा। हेनरी स्थिरांक का जो है मान है, हेनरी स्थिरांक का मान क्या होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। हेनरी स्थिरांक का मान क्या होता है, तो यहाँ पे ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है, ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है, बढ़ता है। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाता है। ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को अपलोड कर लीजिए, या फिर 1 बार 2 बार 3 बार जरूर वीडियो को आप लोग को देखना है। ठीक है, जाए से पहले 2 तुरी देख लीजिएगा। पादप कोशिका
तब सिकुड़ जाता है जब उसे रखा जाता है। पादप कोश का तब सिकुड़ जाता है जब उसे रखा जाता है। तो यह बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हाइपरटोनिक विलयन में, हाइपरटोनिक विलयन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी विलयन के प्रसारण दाब को निम्न में से किसके द्वारा बताया जा सकता है, किसके द्वारा बताया जा सकता है। आप लोग को बताना है जो है आयतन को बढ़ाकर या फिर बढ़ाया जाता है किसके द्वारा, तो याद रखिए विलय के अणुओं की संख्या को बढ़ाकर। राइट आंसर बी बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में, यहाँ पे याद रख लीजिएगा इंग्लिश वाले, निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन जो है अधिकतम होगा, यूरेनियम, ग्लूकोज या सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम सल्फेट। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, सिर्फ एक कण ही अर्धपरागमीय झिल्ली से निकल पाते हैं। तो जो है विलायक के कण, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, जो है प्रकाशीय सक्रियता या जो है वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन। तो राइट आंसर याद रखिएगा प्रकाशीय सक्रियता। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, याद रखिएगा प्रासरणीय दाब जो है क्या होता है, आप लोग के बताना है। प्रासरणीय दाब हिमांक का अवनमन, वाष्प का दाब का सापेक्ष अवनमन, याद रखते रहिएगा। यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होता है। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोल में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं, क्या कहते हैं, 1 मोलर कहते हैं, 0.1 मोलर कहते हैं, या 0.1 मोलर कहते हैं, या 0.5 मोलर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से निकाला जाता है, आप लोग के सामने निकाल कर देखते हैं। यहाँ पे देखिए 18/180 करते हैं और क्रॉस में क्या करेंगे, तो बताना है क्रॉस में 1000 के कितना दिया है घोल, तो 1000, अब बटा में 1000, तो 1000 से 1000 कैंसिल, यहाँ पे 10 यानी 1 बटा जो है 10 आएगा। काटेंगे तो 0.1 क्या में आएगा, मोलर में कि मोलर में कि यहाँ पे किस में आएगा, तो बताना है आप लोग के कि किस में आएगा। तो याद रखिएगा बिल्कुल मोलर में आएगा, मोलर में। देखिए कहता है कि CaNO3 जो है हॉल्ट वाई में वाट ऑफ हंग की नियम है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, जल में 1% NaCl, किसी विलयन जो है घटक का आंशिक दाब इसके मूल अंश के समानुपाती होता है, इसे कहा जाता है हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, वितरण का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा किसी विलयन घटक का आरंभिक दाब इसके मूल अंश के समानुपाती होता है, इसे क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। जो है गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस लेके जाता है, तो याद रखिएगा हीलियम, ठीक है, जो समुद्री यात्रा करता है। नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं जो है प्रबल वैद्युत अपघटन का उदाहरण है। प्रबल वैद्युत अपघटन का उदाहरण क्या है, तो आप लोग के बताना है। यहाँ पे क्या होता है, NaCl होगा कि यहाँ पे NH4OH, तो राइट आंसर सी याद रखिएगा NaCl। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि विशिष्ट चलकत्व की इकाइयाँ, विशिष्ट चलकत्व का इकाई कौन है, ओम, सेंटीमीटर या ओम प्रति ओम और प्रति सेंटीमीटर। तो यहाँ पे याद रखिएगा प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर याद रख लिएगा। कहता है कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है सोडियम, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा बी हो जाएगा। दम जार लेवल पर तैयारी यहाँ पे करना है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन द्वितीय सेल है, कौन द्वितीय सेल है आप लोग को बताना है। तो यहाँ लेड स्टोरेज बैटरी, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेगा, लेड स्टोरेज बैटरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की अभिक्रिया से रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया से जो है
रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है, तो राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, वैद्युत अपघटन सेल या विद्युत रासायनिक सेल या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर याद रखिएगा विद्युत रासायनिक सेल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है विद्युत रासायनिक सेल में जिंक की छड़ पर होती है, जिंक की छड़ पर क्या होती है आप लोग के बताना है, ऑक्सीजन होती है, अवकरण होती है, रेडॉक्स होती है या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ऑक्सीकरण होती है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या प्राप्त करने की प्रवृत्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आयनिक विभव, इलेक्ट्रॉन विभव या ऑक्सीकरण विभव या ऊष्मीय विभव, क्या कहते हैं, तो आप लोग के पास 4 गो ऑप्शन है, तो राइट आंसर याद रखिएगा आयन विभव। नेक्स्ट प्रश्न है कि 96,500 कूलम बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बैटरी के द्वारा जो है बदला जाता है, तो किस में बदला जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, राइट आंसर बिल्कुल ये बी हो जाएगा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि लिंक लांचे सेल है, तो बताना है कि कौन है सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिए प्राथमिक सेल हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। कहता है सूक्ष्म सेल का विद्युत जो है वाहक बल होता है, तो याद रखिएगा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये 5.1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो याद रखिएगा 1.35 वोल्ट। सेल स्थिरांक है, क्या है भाई आप लोग को बताना है यहाँ पे, तो 1/A L/A, बिल्कुल राइट आंसर। जल का वैद्युत अपघटन कराने पर बताना है कि जल का वैद्युत अपघटन कराने पर उपर्युक्त दोनों कथन सही है, यानी हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त होते हैं और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त होते हैं और ऑक्सीजन एनोड पर। देखिए, सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होनी चाहिए, तो धनात्मक, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट प्रश्न है, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा अर्हेनियस ने दिए थे। निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करता है, तो कौन विलयन का संचालन करता है, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिए वैद्युत अपघटन, यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि गैल्वेनी सेल में एनोड होता है, तो एनोड क्या होता है भाई आप लोग को बताना है यहाँ पे, राइट आंसर ये यहाँ पे ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होता है। 58 तक हम लोग प्रश्न कर लिए हैं, अभी हम लोग के कितना प्रश्न करना है, तो जो है 38 प्रश्न करना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल होता है, तो किस तरह का सेल होता है, याद रखिएगा जो है ईथर सेल होता है, राइट आंसर बिल्कुल सी याद रख लीजिएगा, ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है तो ईथर बिल्कुल राइट आंसर। किसी सेल अभिक्रिया की जो है साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो विद्युत वाहक बल क्या होता है आप लोग को बताना है, धनात्मक होता है, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे शून्य होता है, सॉरी यहाँ पे शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है उसे क्या कहते हैं, ताप कहते हैं, दाब कहते हैं, सांद्र कहते हैं या इनमें से सभी, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब उत्प्रेरक का उपयोग साम्य अवस्था में किया जाता है तो सक्रियण ऊर्जा होता है, सक्रियण ऊर्जा क्या होता है बताइएगा, यहाँ बढ़ जाता है, घट जाता है या फिर यहाँ पे बढ़ता और घटता दोनों है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर घटता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, डिस्क्रीज होता है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिक्रिया के पश्चात जो है उत्प्रेरक की मात्रा है, अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश वाले आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है, ध्यान से देखते चलिए, इंग्लिश के साथ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जो है आप लोग का वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, अपरिवर्तित रहती है, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो क्या होती है आप लोग को बताना है यहाँ पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा,
यहाँ पे प्रति सेकंड होती है कि मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट आप लोग के सामने बिल्कुल यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समय यानी समय को सेकंड यानी सेकंड इनवर्स भी हम लोग कह सकते हैं। ध्यान से देखिए, कहता है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है दाब पर या अभिकारकों की सांद्रता पर या सक्रियण ऊर्जा पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग के बताना है। यहाँ पे 4 प्रश्न है, 4 गो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा अभिकारकों की सांद्रता पर। ध्यान से लोग देखते चलिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है, याद रखिएगा, ताप बढ़ने से बढ़ता है, ताप बढ़ने से घटता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। राइट आंसर बिल्कुल याद रखते रहिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग के नेक्स्ट प्रश्न है कि वह जो है अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारकों भाग लेकर जो है उत्पाद बनाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई आप लोग के बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल द्वि अणु कहलाते हैं, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेगा, ठीक है। बाई न्यूमेरिकल यहाँ पे याद रख लीजिएगा, कहता है कि जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। एकदम लिख लीजिए, यहाँ से वो आएगा कोटि जो है शून्य कोटि, ये प्रथम कोटि द्वितीय कोटि, इसमें से जरूर आएगा। मोल प्रति लीटर सेकंड प्रति, यहाँ पे प्रति सेकंड प्रति लीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग एक गो लिख लीजिए कि आएगा सब्जेक्टिव में आए चाहे ऑब्जेक्टिव में आए, कहीं से ना आएगा कहीं से न कहीं आएगा। ध्यान से देखते चलिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं परमाणु अथवा मोलों की संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग के बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणुओं अथवा मूलों के मूलकों के संख्या को कहते हैं। तो राइट आंसर याद रखेगा अणुऊर्जा कहते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, कहता है कि किसी पदार्थ के ने जो है प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो बताइए कि प्रतिक्रिया करने की दर को निर्भर करता है किस पर, तो परमाणु भार या अणु भार या फिर समतुल्य भार या संक्रिय भार। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग के बताना है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे संक्रिय भार हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव भेद हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ध्यान से लोग देखते चलिए, सक्रिय भार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर है, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर होती है, बताना है। निश्चित होती है, समय के साथ घटती है या फिर निश्चित होती है। तो राइट आंसर याद रखिएगा इज फिक्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग जो है निर्धारित पद होता है। वेग निर्धारित पद क्या होता है आप लोग के बताना है। मंद पद, मध्य या फिर मध्यम पद या प्रारंभिक पद या अंतिम पद। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, ध्यान से देखते चलिए। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, स्लो, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञान किए गए वेग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आप लोग के बताना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किए गए वेग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आप लोग के बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए, कहता है ध्यान से आप लोग देखते चलिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ध्यान से दम करना है सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग के लिए अभी जो है यहाँ पे अभी एक और चैप्टर जो है क्या चीज़ कहते हैं, एक विषय और बचा हुआ है, तत्क्षणिक वेग, ठीक है। तत्क्षणिक वेग बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है कि हेबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है सब्जेक्टिव में एकदम फिक्स होगा कि यहाँ से आएगा ही आएगा। ध्यान से देखिए, हेबर विधि जो है द्वारा अमोनिया का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ये एकदम आएगा ही आएगा, लिख लीजिए कहीं कॉपी पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, लोहा का महीन पाउडर को प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, कहता है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो प्रथम कोटि या फिर शून्य कोटि, द्वितीय कोटि या तृतीय कोटि। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग के सामने, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शून्य कोटि। ध्यान से देखते चलिए,
अणुओं को उत्पाद में उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। कितना ऊर्जा होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को बताना है। यहाँ पे अभिकारकों अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे सक्रिय ऊर्जा, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कहता है नेक्स्ट प्रश्न, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है, यहाँ पे अभिक्रिया का वेग कम करता है या फिर अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है या फिर यहाँ पे अभिक्रिया वेग को बढ़ा और घटा भी सकता है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। ध्यान से देखते चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी अभिक्रिया का वेग के इंटू ए के पावर 2 बी तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी, एक होगी कि दो होगी कि तीन होगी कि यहाँ पे चार हो, सॉरी यहाँ पे दो बार लिखा गया है, तो क्या होगी? तो यहाँ पे लिखना है, देखिए किस तरह से लिखला जाता है, आप लोग को लिखना है। तो 2 है और यहाँ पे 1, तो जोड़ देना है दोनों के, तो 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है, यानी टी 1/2 जो कहना है 1/2, ठीक है, का मान होता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है 0.693/K, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाता है। क्या हो जाता है? बी हो जाता है। सॉरी यहाँ पे बी है लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिएगा, खाली 9 के जगह पर 8 कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि निम्न में से किस समीकरण द्वारा उत्त्वरित वेग बताया गया है, तो उत्त्वरित वेग किसके द्वारा बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाता है? आप लोग के सामने 4 प्रश्न है, तो बताना है यहाँ पे, तो राइट आंसर याद रखिएगा dc/dt हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल माइनस के यहाँ पे हटा देना। रासायनिक अधिवेशन अभिक्रिया है, यहाँ से भी आएगा, अधिवेशन जो पढ़े होंगे यहाँ से भी आएगा, याद रखिएगा। अनुत्क्रमणीय होता है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें जो है टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, तो आप लोग को बताना है, जिसमें 4 प्रश्न आप लोग के सामने दिया गया है, ठीक है। टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा चीनी के घोल में, बिल्कुल याद रखिएगा शुगर सॉल्यूशन। देखिए P2O5 अच्छा है एक, तो क्या है? अधिशोषण है, अवशोषण है या अवकारक है, तो राइट आंसर याद रखिएगा अवशोषण है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है निम्नलिखित में कौन जो है लायोफिलिक कोलाइड है, तो लायोफिलिक कोलाइड कौन है आप लोग के बताना है। लायोफिलिक कोलाइड, लायोफोबिक आयोग, लायोफिलिक कोलाइड दोनों पढ़ना है, बताया ना कि यहाँ से जरूर आप लोग के पूछेगा, तो गम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न इसी प्रकार से क्या कहता है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग जो है ऊष्मा उत्सर्जित होता है, तो याद रखिएगा 20 से 40। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परत होती है? ये रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में एकदम और जो है अंतर याद कर लीजिएगा, एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूध निम्नलिखित में कौन सी उदाहरण है, तो पायस बिल्कुल राइट आंसर। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, तो बताइएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सॉल में, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सॉल में, बिल्कुल याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो लायोफिलिक कोलाइड कौन नहीं है, तो बताना है यहाँ पे जो है दूध है, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा दूध होगा कि गोंद होगा कि रक्त होगा, तो कुहासा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न इसी प्रकार से, तेल को वासा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो तेल को वासा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग के सामने यहाँ पे 4 प्रश्न दिया गया है, तो ध्यान से देखिए Ni यानी निकेल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि अपमार्जक को कहा जाता है, अपमार्जक को क्या कहा जाता है आप लोग को बताना है, तो राइट आंसर याद रखिएगा पृष्ठ संक्रियन कहा जाता है। ध्यान से देखते चलिए, कहता है यूरेज उदाहरण है, तो यूरेज किसका उदाहरण है आप लोग को बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर
अम्ल क्षार का है, ये उत्प्रेरक का है, या फिर इंजाइम एक इंजाइम का। तो याद रखिएगा एक इंजाइम का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रक्त पर जो है आवेश पाया जाता है, तो कितना पाया जाता है रक्त पर आवेश। तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान से लोग देखते चलिए, ऋण आवेश होते हैं, ऋणात्मक आवेश, रक्त पर आवेश ऋणात्मक होते हैं ना। राइट आंसर याद रखिएगा क्योंकि इसका pH मान 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो उत्प्रेरक का सबसे पहले वैज्ञानिक अगर वो कौन किए थे, तो याद रखिएगा यहाँ क्लास को शेयर जरूर कर देना है, क्लास को आप लोग को जरूर शेयर कर देना है, क्योंकि आप लोग के साथ साथ कई वो स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, इतना अगर पढ़ लेते हैं तो उनको बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है। वर्जिलियस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि स्टार्क के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है। तो किस एंजाइम का उपयोग होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग के सामने, माल्टेज है, जाइमेज है, या फिर डाइस्टेज है। तो राइट आंसर डी बिल्कुल याद रखिएगा, डाइस्टेज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत है, टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग के बताना है यहाँ पे। तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए, कहता है जीव की लार। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ध्यान से देखते चलिए, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखते चलिए, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या अनेक प्रकार के। तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं उत्प्रेरक। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। इस तरह से हम लोग 98 प्रश्न करने वाले हैं। जो पदार्थ जल का पृष्ठीय तनाव कम कर देता है कहलाता है, जो पदार्थ जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृष्ठीय संक्रियता का कारक कहलाते हैं। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग 99 प्रश्न अभी करने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र में के प्रभाव से कोलाइडिन कणों का गमन कहलाता है। कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग के सामने 4 प्रश्न दिया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगता है तो वैद्युत अपघटन संचालन होगा, याद रखिएगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इस तरह से हम लोग बिल्कुल आखिरी प्रश्न पर आ गए हैं। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 प्रश्न आप लोग के हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा याद रखिएगा बी बिल्कुल ही पृष्ठीय घनत्व हो जाएगा। तो अगर सेशन अच्छा लगता है थोड़ा सा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।